हमेशा से सीधी दिखने वाली लड़की मन ही मन अपने सौतेले भाई करण जैसा बनने की कोशिश कर रही थी। उसने चुपके से लाइटर उठाकर जैसे ही सिगरेट जलाई कि अचानक उसकी माँ घर लौट आई। डर के मारे उसने तुरंत पानी से जमीन पर पड़ी सिगरेट को बुझाया तो खुद से एक सवाल कर बैठी, क्या मैं सच में कभी करण जैसी बन पाऊंगी? क्योंकि करण को तो हमेशा से बोल्ड लड़कियां ही पसंद थी, इसलिए नीरा ने तय किया कि अब उसे भी बदलना होगा। अगले दिन जब घर पर कोई नहीं था तो नीरा ने पहली बार शॉर्ट ड्रेस पहनकर बाहर जाने की तैयारी कर ली, पर जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने करण खड़ा मिल गया। नीरा का बदला रूप देखकर करण को शक हुआ कि नीरा कहीं किसी से मिलने तो नहीं जा रही। नीरा ने झूठ बोला कि वो किसी से डेट पर मिलने जाएगी। ऊपर से तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन आखिर में उसने नीरा को खुद छोड़कर आने की जिद कर दी। नीरा ने मन मारकर हामी भरी, फिर उसके चेहरे पर लगी चोट पर पट्टी लगाई। भले ही उसने जाहिर ना किया हो, लेकिन उसका यह छोटा सा ख्याल करण के दिल को छू गया। नीरा का प्लान था कि किसी कैफे में बैठकर टाइम पास कर लेगी, लेकिन करण के बाहर खड़े रहकर उसे लगातार परेशान करने की वजह से उसने मैसेज में सिर्फ इतना लिखा, शायद डेट को आने में अभी टाइम लगेगा। तभी अचानक नीरा का कॉलेज सीनियर रोहन सामने आ खड़ा हुआ, जो उसे हमेशा से पसंद करता था। नीरा ने उसे कॉफी पर बुलाया, फिर रोहन के साथ हंसते मुस्कुराते बातचीत शुरू कर दी। करण को थोड़ा सा अजीब और दिल में एक जलन जगी, पर उसने सिर्फ इसे एक मजाक समझा और अपना बिना एक वक्त गवाए फौरन वहां से निकल पड़ा। असल में नीरा करण को कई सालों से हाई स्कूल से ही पसंद करती थी, क्योंकि जब भी नीरा किसी मुश्किल में पड़ती तो हर बार करण ने ही सामने आकर उसे बचाया था। लेकिन किस्मत ने उनका रिश्ता बनने से पहले ही तोड़ने की ठान ली। दरअसल नीरा की माँ और करण के पिता ने आपस में शादी कर ली थी। उस दिन से करण का दिल नीरा से दूर हो गया। उसे लगा कि उसकी माँ की मौत के बाद पिता ने बहुत जल्द दूसरी शादी कर ली, जिससे उसके मन ने नीरा और उसकी माँ दोनों के लिए अजीब सी नफरत जगा ली। इसके बाद उसने खुद को इस तरह बदला कि हर रोज लड़ाई झगड़े, रातों को बाइक रेस और स्कूल से हर वक्त गायब रहना उसकी जिंदगी का पहला असूल बन गए। फिर चाहे नीरा ने उसे जितनी समझाने की कोशिश करी, पर करण ने उसे हर बार खुद से दूर धकेल दिया। लेकिन नीरा ठान चुकी थी कि वो करण को बचा कर रहेगी। एक दिन करण के जन्मदिन के मौके पर नीरा जानती थी कि उसे बुलाया नहीं जाएगा, लेकिन सहेली के कई बार कहने पर उसने हिम्मत जुटाई और खुद उसके पास जाकर पहली बार बोली, मैं तुम्हारा जन्मदिन तुम्हारे साथ मनाना चाहती हूँ। करण ने ऊपर से तो लापरवाही दिखाई, लेकिन अंदर ही अंदर बेहद खुश हुआ। पार्टी में दोस्तों के साथ डांस और मस्ती के बीच करण ने भी नीरा से पूछ लिया, तुम मेरे लिए क्या गिफ्ट लाई हो? तो नीरा धीरे से उसके पास गई। करण को उम्मीद थी कि शायद नीरा आज उससे कुछ कहेगी, लेकिन नीरा ने पीछे से एक छोटा डब्बा निकालकर उसके हाथ में रख दिया, जिसके अंदर एक डायरी का पन्ना रखा मिला। उसमें उसकी माँ के लिखे संदेश और करण को दी हुई दुआएं लिखी थी, जो सालों पहले जब करण और उसके पिता की लड़ाई हुई थी तो पिता ने वो पन्ना फाड़ दिया था, लेकिन नीरा ने सारे टुकड़े जोड़कर उसे करण को देने के लिए अपने पास संभाले रखे थे।